नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी दीपेश भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, जो कल से लापता है, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से संदेश जरूर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ईडी पर सवाल उठाए हैं। ईडी को राजनीति से प्रेरित बताया है, इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। हेमंत सोरेन ने ईडी पर सवाल उठाए हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखा है। पहले उन्होंने 31 तारीख को पेश होने की बात कही थी और अब पत्र लिखकर ईडी पर सवाल उठाए हैं और राजनीति से प्रेरित इस कार्रवाई को बताया है। दरअसल 10 समन उन्हें अभी तक भेजे जा चुके हैं। कल दिल्ली में आले आवास पर ईडी की टीम पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं नहीं मिले। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही उन्होंने ये बताया कि वो कहां पर मौजूद है, कहां पर व्यस्त हैं। हालांकि बाद में एक चिट्ठी जरूर सामने आई जिसमें उन्होंने 31 जनवरी को पेश होने की बात कही। तो एक तरफ हेमंत सोरेन लापता नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला किया और कहा कि हेमंत सोरेन ने विधायकों को रांची बुला लिया। अपने सामान के साथ विधायकों को रांची बुलाया गया और ये कहते नजर आए कि कल्पना जी को सीएम बनाने का प्रस्ताव है। सीएम सोरेन ने विधायकों को रांची बुलाया है। पूछताछ के डर से सोरेन सड़क मार्ग से जा रहे हैं। आपको बता दें, रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। तो निशिकांत दुबे अब हेमंत सोरेन पर हमलावर नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सोरेन जी ने अपने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा वो कांग्रेस तथा सहयोगी विधायकों को रांची सामान तथा बैग के साथ बुलाया है। तो इधर ईडी जहां कई पार्टियों और उनके नेताओं की जांच कर रही है, तो ईडी खुद निशाने पर है। और अब आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने ईडी पर सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का। केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तो लगातार विपक्ष के तमाम नेता इस तरह की बातें कहते रहते हैं और लालू यादव से कल 10 घंटे पूछताछ की गई है और अब इस मामले पर उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा सवाल उठाते हैं। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं। तो एक तरफ जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री को तलाश रही है ईडी, तो लालू यादव से पूछताछ के बाद मनोज झा ने सवाल उठाए। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है। लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी आईटी सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, कल ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि एकाएक झारखंड से निकलकर और हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। ईडी उनके आवास पर पहुंची, 15 घंटे लंबी तलाशी अभियान चला, लेकिन देर शाम तक कोई जानकारी हेमंत सोरेन के बारे में नहीं मिल पाई। क्या अभी कुछ स्पष्ट हो पा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली आवास पर मौजूद हैं या नहीं, या फिर कहीं और? दीपेश, सही तौर पे अगर बात करें तो हेमंत सोरेन का अभी तक अता पता किसी को नहीं है। ईडी भी लगातार यहाँ पर जो घर है, जो दिल्ली आवास है, यहाँ पर 15 घंटे तक जांच करती है और जांच करने के बाद वो अपने साथ ड्राइवर को भी लेकर आती है, उनके द्वारा ड्राइवर से भी पूछताछ करती है। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन की जानकारी ना तो ईडी के पास है, ना ही किसी और के पास। लेकिन हेमंत सोरेन के जो तमाम मंत्री हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि वो सुरक्षित है, वो जहाँ भी हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और साफ तौर पर जो सीएम ऑफिस है वो एक लेटर जारी करता है ईडी ऑफिस को कि वो 31 तारीख को पेश होंगे। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से कल पूरी तरीके से ईडी के अधिकारी यहां पे पहुंचे थे। उन्होंने इस घर की जांच की थी, जो यहां पे लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए थे और उन्होंने ड्राइवर को भी उस पूरे बयान में उसके भी बयान लिए थे। और साफ तौर पर यहां पे जो गाड़ी खड़ी थी, BMW गाड़ी खड़ी थी, उसको भी अपने साथ देर रात लेके गई। साफ तौर पर आपको बता दें कि 15 घंटे तक ये जांच पड़ताल चलती रही। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि उनके जो सीएम ऑफिस की तरफ से एक लेटर
लेटर भी जारी किया गया था कि वो 31 तारीख को ईडी के समक्ष पेश होंगे। और जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि एक और अभी लेटर जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये पूरी तरीके से जो ईडी की जांच चल रही है इस लेटर में आदिवासियों के अपमान की बात कही गई है, गलत राजनीति से प्रेरित होने की बात कही गई है, लेकिन लोमस ये बात भी सामने आ रही है कि सड़क मार्ग से चुपचाप दिल्ली से रांची की तरफ निकल गए हेमंत सोरेन और बाकायदा अपने विधायकों को रांची आने के लिए कहा भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचने के बाद वो यहाँ पर ईडी से किस तरीके से बचा जाए उसके लिए वो कई सारे कानून के जानकार हैं उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद ये कहा जाता है कि वो बाय रोड झारखंड वापस जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके वो पहले अपनी पत्नी की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और पत्नी की गाड़ी को वहीं बीच रास्ते में छोड़ करके वो दूसरी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। तो यही मानना सही होगा कि वो दूसरी गाड़ी से या तो झारखंड चले गए हैं या फिर कहीं और चले गए हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे एक पूरी तरीके से उन पे एक आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी के जो सीनियर नेता है निशिकांत दुबे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से लापता है, झारखंड की जनता को मिट्टी में मिला करके वो लापता हो चले। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने भी पूरी तरीके से उन पे आरोप लगाया है कि कहां है हेमंत सोरेन, क्यों नहीं ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। 10 समन उनके द्वारा दिया गया है। किसी सीएम का इस तरह लापता होना हमने कभी ना सुना हो। डर किस बात का है? देखिए, डर तो पूछताछ का है, क्योंकि सवाल तीखे हैं और उन तीखे सवालों का जवाब शायद इनके पास नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी गुनाह करता है और गुनाह से बचने के लिए वो छुपता फिरता है, तो साफ तौर पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ईडी पूछताछ करने वाली है उसी से बचने का ये कहीं ना कहीं एक तरीका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अभी हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वे रांची के लिए रवाना हो चुके हैं, वापस लौटेंगे आपके पास लोमस। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोरेन पर जेडीयू ने भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री को ईडी खोज रही है, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री सोरेन लापता है, ये लोकतंत्र पर कलंक है। तो जेडीयू ने अब हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और जेडीयू की तरफ से ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। ये कहा जा रहा है नीरज कुमार की तरफ से कि मुख्यमंत्री को ईडी खोज रही है, मुख्यमंत्री सोरेन लापता है, ये लोकतंत्र पर कलंक है। माननीय लालू प्रसाद जी को ईडी के विभिन्न मामलों में दिल्ली से सम्मन होने के बाद यहाँ पूछताछ किया गया। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वो हम समझते हैं कि लालू जी का नुकसान ही कर रहे थे, और हम तो सलाह देंगे कि अब माया ममता मोह किस बात का है। अरे कुछ गरीब गुरबा को दान कर दीजिए संपत्ति। ये कहाँ ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अति पिछड़ा दलित जो भूमिहीन है, जो आपके दल के कार्यकर्ता है, उन्हीं को दे दीजिए, तो कम से कम जीवन के अंतिम क्षण में कम से कम सुखमय तो आपका अनुभूति रहेगा। अच्छा, यूसीसी उत्तराखंड लैंड फॉर जॉब घोटाले में खबर है, लालू की बेटी को मिली है जमीन। ईडी ने कहा है हेमा यादव के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई। आपको बता दें कि आरोपियों में हेमा यादव भी है, लालू यादव की बेटी। और अब ईडी के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि एक जमीन हेमा यादव के नाम भी ट्रांसफर की गई थी। दरअसल ये रेलवे में भर्ती के बदले जमीन लेने का ये मामला है और ये आरोप है कि 2004 से 9 के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने कई लोगों को सरकारी नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ली थी और अपने परिवार के कई लोगों और कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के नाम उन जमीनों को ट्रांसफर कराया गया था और उसमें हेमा यादव का नाम भी शामिल है।